नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विषय पर एक वीडियो लाए हैं, जिसमें हम हिंदी का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी का विकास किस तरह हुआ और कौन कौन से रूपों के बदलने से हमारे सामने जो हिंदी है उसका रूप हमारे सामने आया। तो वह कौन कौन सी भाषा है और किस प्रकार हिंदी हमारे सामने आई, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो जननी है, यानी सभी भाषाओं की जो जननी है वह कौन सी है, तो जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत जो भाषा है दोस्तों, वह सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ। तो जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा, इसको हम मूल भाषा भी कहते हैं। मूल भाषा यानी सभी भाषाओं का मूल जो है वह संस्कृत है, इसलिए संस्कृत भाषा को मूल भाषा भी कहा गया है। और यह है संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना गया है। जननी से आपका समझ ही गए होंगे कि जननी किसको कहते हैं। जननी यानी जन्म देने वाली। तो सभी भाषाओं को जिसने जन्म दिया है वह कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम जानेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा और इस भाषा के दो रूप हमारे सामने आए। एक कौन सा था? वैदिक संस्कृत। पहला कौन सा था? वैदिक संस्कृत। और जो दूसरा रूप हमारे सामने आया वह है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत के दो रूप हमारे सामने आए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये दो भाषाएं हमारे सामने आई। जो वैदिक संस्कृत थी, इसमें वेद, उपनिषद लिखे जाते थे। यानी जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, और जो उपनिषद हैं वो सारे ही वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो लौकिक संस्कृत है उसमें रामायण और जो लौकिक संस्कृत थी उसमें महाभारत और रामायण। ठीक है, ये रामायण और महाभारत। ये जो लौकिक संस्कृत है उसमें
महाभारत और रामायण लिखी गई है, और वेद उपनिषद जो हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये दो रूप हमारे सामने आए संस्कृत के। अब जब ये वेद और उपनिषद थे तो ये कठिन भाषा थी, इसलिए उस समय के जो व्यक्ति थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने वैदिक जो संस्कृत थी उसको प्रयोग में लेना बंद कर दिया और वैदिक संस्कृत का लोप होता गया। जो लौकिक संस्कृत थी वह पढ़ने में लिखने में कुछ आसान थी, इसलिए उस समय के व्यक्तियों ने इसी भाषा का प्रचलन जारी रखा और इसी भाषा से, लौकिक भाषा से अनेक भाषाओं का निर्माण हुआ। जो लौकिक संस्कृत है इसी से ही आगे की भाषा बनी। किस प्रकार बनी ये अभी हम जानेंगे। चलिए, जो वैदिक संस्कृत थी उसका लोप हो गया और जो लौकिक संस्कृत थी वह आगे चलती गई, और इस लौकिक संस्कृत से फिर निर्माण होता है पाली भाषा का। इससे कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा बनी, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा। ये पाली जो भाषा थी बौद्ध धर्म की भाषा बनी, जिसमें 3 ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में। पहला जो ग्रंथ था वह था अभिधम पिटक, और दूसरा था विनय पिटक। दूसरा था विनय पिटक, और तीसरा जो था वो था सूत्र पिटक। ये 3 ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और बौद्ध धर्म के ये तीनों ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, और बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ लिखे गए, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक। ये तीनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। अब पाली भाषा से जिस भाषा का निर्माण हुआ वह है पाली भाषा से जिस भाषा का निर्माण हुआ वह प्राकृत भाषा है, जो जैन धर्म की भाषा थी। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा थी, और जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ना शुरू हुआ तो नए रूप में एक और भाषा हमारे सामने आई, और उसका नाम था अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, ठीक। ये भाषा हमारे सामने आई, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा हमारे सामने आई, और फिर अपभ्रंश से जो नई भाषा हमारे सामने आई वह है शौरसेनी अपभ्रंश भाषा। शौरसेनी अपभ्रंश आई, और शौरसेनी अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा हमारे सामने आई। हिंदी भाषा, संस्कृत जो भाषा है वह मूल भाषा, जननी भाषा है, जिसके 2 रूप हमको देखने को मिले, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषद लिखे गए और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखी गई। अब वैदिक संस्कृत का लोप हो गया क्योंकि वह पढ़ने में कठिन थी और लौकिक संस्कृत पढ़ने में आसान थी, इसलिए
उस समय के व्यक्तियों ने लौकिक संस्कृत को अपने जीवन में उतारा और इसका विकास होता गया और लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का निर्माण हुआ। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली जो भाषा थी वह बौद्ध धर्म की भाषा थी, जिसमें 3 ग्रंथ लिखे गए, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। ये तीनों ग्रंथ दोस्तों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर पाली भाषा से जो निर्माण हुआ वह प्राकृत भाषा थी, जो जैन धर्म की भाषा थी। फिर प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का निर्माण हुआ, अपभ्रंश भाषा का, और अपभ्रंश भाषा के बाद शौरसेनी अपभ्रंश भाषा हमको देखने को मिली और इसके बाद दोस्तों हिंदी का रूप हमारे सामने आया। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें दोस्तों। अगली वीडियो में, अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण, जिसमें हम हिंदी की संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में भी चर्चा करेंगे और बोली, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आदि विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।